जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो लेट मी सी, आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, या अभी वो क्या सोच रहे हैं, वट एवर दैट पर्सन इज थिंकिंग। क्या सोच रहा है आपका पार्टनर, मतलब क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या क्या उनके माइंड में चल रहा है आपके लिए। अच्छा, तो ये सोच बहुत कुछ रहे थे रिसेंटली, बट फिर इनको ये लगा कि पता नहीं मेरी सोच सही है या गलत है। ये सोच रहे थे कि आप एक ऐसे इंसान हैं, मतलब एक ऐसे पर्सन है जिसको अच्छे से ये पता है कि अपने रिलेशनशिप में या अपने प्यार में जो भी है आपका कनेक्शन, इसमें कब क्या नहीं करना चाहिए और कब क्या करना चाहिए। तुमको लगा ओ माय गॉड, ये इंसान तो बहुत थॉटफुल है, ये तो दिमाग में बहुत, कोई किसी ने अभी रिसेंटली बोल दिया होगा इस पर्सन को कि देखो ये इंसान कितना थॉटफुल है, बहुत सोच समझ करके बहुत प्लान करके इंसान चलता है। तो ये बहुत ही प्लान्ड वे में बात, तो आपके साथ रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ होगा कि किसी ने आपके हर एक्शन को नोटिस करने का सोचा होगा कि देखो इसके हर एक्शन को नोटिस करो, नोटिस एवरी एक्शन ऑफ दिस पर्सन और पार्टनर वट एवर इट इज। तो देखो ये इंसान कैसा है, क्या है इसके अंदर, इमोशंस कैसे हैं, इसके अंदर फीलिंग्स कैसी हैं, ये कब कब क्या क्या सोचता है। और इस पर्सन ने ये नहीं समझा कि मतलब कि ये क्या हथियार बनाया गया है। उस पर्सन ने आपके नेचर को अपने नेचर के साथ मिक्स करने का सोचा होगा, या फिर मतलब आपका नेचर उसका नेचर हो जाए, ऐसा ही कुछ फालतू का बकवास सोचा होगा कि मतलब आपको वो बना दे जो ये पर्सन है और आप वो बन जाओ जो ऐसा कुछ है। मतलब आई डोंट नो, होता है ना लड़कियों में कि इसका ये कॉपी कर लें, उसका वो पेस्ट कर दें, उसके बाद फिर ऐसा ही कुछ ड्रामाबाजी चला होगा। तो इस पूरे ड्रामेबाजी, इस पूरे प्रकरण के बाद ये समझ में आया होगा कि देखते हैं क्या होता है कि मैं इस पर्सन का नेचर ले लूं और ये इंसान मेरा नेचर ले ले, और अगर सही में इसका नेचर अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो रियल नेचर होता है। देखो कहते हैं कि दूध में जो है, पुराने मतलब हम कहीं देखे ही थे कि उसमें ऐसे ना विष लगाया हुआ, हम लोग सीरियल देखे थे तो ऐसे लगाते हैं तलवार, तो वापस निकालते हैं तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। मिल्क का जो कलर टर्न मतलब चेंज हो जाए, इट मीन्स कि उसमें कुछ था गलत। अब भगवान आपसे कहेंगे कि देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि असली चीज और नकली चीज का पहचान होता है, पर इस पहचान को होने में थोड़ा समय लग जाता है, और उसके बाद समय जब निकल जाता है तो फिर तुम क्या करोगी। हाँ, तो तुम्हारा अच्छा नेचर कोई और ले ले, उसके बाद सामने वाले को पता चले अरे चा, ये तो डुप्लीकेसी मतलब डुप्लीकेट हो गया इंसान बिल्कुल, और वो सामने वाले को लेके अच्छा लगता है इसका नेचर कुछ और ही है। अब टाइम निकल जाए उसके बाद जो डिसीजंस होते हैं वो सही नहीं होते। तो चलिए आपके लिए रीडिंग करते हैं। जब भी कोई आपके नेचर की बहुत प्रशंसा करे तो समझना चाहिए कि उस चीज को काट देना है। आपने गलती कर दी, तो ये गलती जब आपने कर दी तो उसका अर्थ है कि इस गलती का सजा मिलेगा। तो सजा ये मिलेगा कि जब आपकी इतनी प्रशंसा हो जाए तो समझ लेना कि वो अच्छी नहीं है। तो अभी तक जितनी प्रशंसा आपकी हुई होगी कि आप ऐसे हैं आप वैसे हैं, सब आपके नेचर को नाश करने का ही एक बहुत अच्छा उपाय हुआ होगा। कि देखिए इनको उनका चढ़ा के देखते हैं, इनको थोड़ा सा इनको और बूस्ट करके देखते हैं, सारी बातें तो इंसान मतलब बोल ही देगा। तो इंसान का नेचर पता चल ही जाएगा क्या है। आपने बहुत सारी बातें बोल दी होंगी, इट मीन्स कि आपके अंदर कोई भी, अच्छा, बहुत सारी बातें बोलने के बाद, सारी बातें बोलने के बाद अंत में आपने ये सारी बातें बोल दी होंगी कि भैया पता तो हमको सब कुछ है। जब हमको सब कुछ पता है तो आप जिस इंटेंशन से पूछ रहे हैं उसी इंटेंशन से आपको जवाब दिया जाएगा। जब इस तरह की बात मतलब जब इस तरह की बातें सुन ली जाती हैं तो लोगों को लगता है कि गलत इंसान से खेल खेल रहे हैं, मतलब ये इंसान ऑलरेडी जानता था हमारा गेम और ये इंसान ने डबल गेम खेल दिया। तो ये बात सुन सुन करके ना, अगर आपके पार्टनर होंगे तो उनको बहुत रिलीफ मिल रहा होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। ये सुन के और अच्छा लगा कि खेल का मतलब पता था और उसके बाद फिर आपने ये खेल खेल दिया। तो आपके रिलेशनशिप में जब जितना ड्रामा हुआ है and इसके बारे में आपके पार्टनर को कुछ नहीं पता है, दैट्स फॉर श्योर। आप कहोगे ये क्या बात हुआ, ये हुआ कि इस पार्टनर को इस बात में अच्छे से इसलिए नहीं पता है बिकॉज दे आर फीलिंग कि अब मेरी लाइफ दूसरे ट्रैक पे जा रही है, तो मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, और ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं कि अब आपके साथ में अब मेरी लाइफ कैसी रहेगी, क्या रहेगी। दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड यू अलोन। बट आपका जो ये जो कनेक्शन में रिसेंटली जो ड्रामा हुआ, अच्छा यहाँ पर अगर कोई और पर्सन है तो उसके साथ एक ड्रामेटिक सिचुएशन हुआ है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ ढिमकाना हुआ, दैट पर्सन इज एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड कि आपके साथ क्या क्या हुआ।
मतलब अगर कोई और इंसान है तो दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड कि आपके साथ मतलब क्या क्या हुआ। व्हाट आई मीन, इट मीन्स कि देखो, अगर आप हैं और कोई और इंसान भी है और कोई और इंसान भी है, तो आप लोगों का अगर अच्छा सा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या ड्रामेबाजी चल रही थी, देन अंडरस्टूड कि हाँ ये तो इंसान हमेशा झूठी वूटी पुल्टी बातें ही करता रहता है इंसान, तो कुछ कहने का अर्थ नहीं है। बट जो पर्सन आएगा अपना मतलब जो भी काम कंप्लीट करके, जो कुछ भी उस पर्सन को हीलिंग या जो भी करना था या जो भी अपने आप को समझना था, देन माई लाइफ विल बी ब्यूटिफुल। अब हमको बीच में इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। बट इस पर्सन को नहीं पता था कि आपके साथ तो एक बहुत लंबा चौड़ा ड्रामा चल रहा होगा रिसेंटली, मतलब कंटिन्यूअसली ड्रामेटिक सिचुएशंस आ रही होंगी कि आप ये बन जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो, फलान कर लो, ढिमकानी कर लो, या इल्यूजन्स देना, भ्रम देना। तो आपको भगवान जी यही कहेंगे कि कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते की जाती हैं रिलेशनशिप के बारे में, तो वो आप डिस्क्लोज मत करना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, जब आप अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि हम आज ये हैं, कल हम वो हैं, या दो हिस्सों में कुछ काम के द्वारा आप अपने आप को डिवाइड करते हैं, मेक श्योर कि वहाँ पर एक भगवान हो जिनको आप सब बताते हो। मेक श्योर कि आप अपने गॉड को सब बताते हो। बोलना सीखो, मतलब बोलना सीखो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अगर आपके स्पीच में प्रॉब्लम है, अगेन ये बात आती है, किसी के सर में बहुत दर्द हो या हेल्थ में कोई इशू है, तो बोलना सीखो, एक्सप्रेस करना सीखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं बिकॉज आपका एक्सप्रेशन और ही अच्छा हो या और स्ट्रांग हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे या कुछ लोगों के ऊपर कुछ साइकिकल अटैक्स हो रहे होंगे, तो इस बात को ध्यान में लेकर चलिए कि ये जो अटैक्स होते हैं ये इंसान को और मजबूत ही बनाते हैं। अब आप कहोगे इससे कुछ हार्म होगा, तो भगवान का नाम है ना, भगवान जी को याद करते रहो। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि समय बीत जाने के बाद फिर कुछ नहीं होता। समय क्यों बीत जाएगा, आपको कुछ और बनाकर, सामने वाले को कुछ और बना करके ड्रामा किया जा सकता है फॉर सम टाइम, लेकिन बीच में आपको जो करना है वो आप करते रहो। मतलब बदनामी करने का छोटा मोटा उपाय आदमी करते रहता है, दुश्मनों को थोड़ा मौका देना चाहिए, ऐसा कुछ है रीडिंग में। अब आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई है कि वो चीज़ें कंपैटिबल नहीं बैठ रही हैं। मतलब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू द ड्रामा। अच्छा, बहुत सारे लोगों की बातें और कंटिन्यूअसली बातें सुनना, ये बातें सही नहीं मानी जाती हैं। इट्स बेटर कि आप बहुत सारे लोगों की बातें ध्यान में मत लाओ, चाहे वो कैसे भी हो। और अगर आपको लगता है कि देयर इज समथिंग अबाउट मतलब नेगेटिव मैजिक ऐसा कुछ है, या यू कैन हियर साउंड्स, तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए। उसको कन्वे करते मतलब उसको यस से इट टू योर गॉड, अपने भगवान जी से ही बोलते रहा करो कि आपके साथ क्या है क्या नहीं है। इट्स बेटर, अदरवाइज होश में मतलब आपको जीने के लिए कहा गया है। आपके पार्टनर के मैसेजेस निकालते हैं, लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या मैसेजेस हैं। आप दोनों के बीच की बातें थोड़ा देख लिया जाए क्या है। तो आज आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं, इट्स लाइक कि एम आई नॉट ब्यूटिफुल इनफ, मतलब क्या हम बहुत अच्छे नहीं दिखते, या फिर व्हाट हैपेंड है, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क कि मतलब दिक्कत क्या है तुमको, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि क्या हम अच्छे नहीं लगते, या हम अच्छे नहीं दिखते, या हम गुड लुकिंग नहीं लगते, या हम बहुत ही मतलब इनको आपसे कोई कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा कि मतलब हमको कॉम्प्लीमेंट करो कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, या हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, या हम आपके अकॉर्डिंगली हम सब कुछ बिहेव कर रहे हैं। तो इनको ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि हम नहीं अच्छे से बिहेव करते, क्या मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, आई एम मिस बिहेविंग विथ यू। अगर आपको मिस बिहेवियर लगे तो मेरे को बता दीजिए, या हमको बता दो कि क्या है। ऑब्वियसली दीजिए वाला ही कॉन्सेप्ट है कि कोई बिहेवियर मेरा अच्छा नहीं लगा तो आप हमको बता दीजिए कि क्या आपके मतलब मन में है, और अगर कुछ अच्छा लगा तो अप्रिशिएट कर दीजिए। तो इनका बहुत ही सभ्यता के साथ ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं आप सभ्य बन जाता हूँ कि बता दीजिए आप ही स्वयं कि आपको क्या उचित लग रहा है, क्या अनुचित लग रहा है, उसी के अनुसार हम आपसे वार्तालाप करेंगे। अब जब इस तरह की शालीनता का प्रदर्शन कर दिया जाता है समाज में, तो ऐसे में लोग पूछते हैं कि वाह क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत।
तो इस पर्सन को बस यही बोलना है कि हम इतने ओपन माइंडेड हैं, पहले तो नहीं पर अब ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब होने के बाद हमको लग रहा है कि हम इतने ओपन माइंडेड तो हैं कि हम चीज़ों को एज इट इज़ ले सकते हैं। तो मेरे साथ मतलब एकदम ओपनली ब्लंटली बोलने का ज़रूरत है कि आपको क्या मतलब क्या तुमको सही लगता है, क्या गलत लगता है, क्योंकि हम बहुत अब ये बातें आपसे अगर करेंगे तो ऐसी बात करेंगे कि इनको मतलब जो बोलना है वो बोल देंगे, आपको बुरा लगेगा वो आपका मन है, बट जो इनको बोलना है वो एकदम डायरेक्टली बोलेंगे कि मैं घुमा फिरा के बोलने वालों में से नहीं हूँ। और आपका है कि आप अपना बात रखिए, क्या बात है आपके मन में क्या है। तो बहुत सारी बातें में एक बात यह है कि जब अच्छी और बुरी बात बोली जाती है तो उसमें सही बात ही निकल के आता है। तो जब आप सही बात बोलते हैं तो आपको अपनी बात पे दृढ़ रहना चाहिए, और जितनी बातें आपने सही बोली होंगी वो सारी बातें गलत तो होंगी नहीं, उसमें से कुछ ना कुछ बातें सही होंगी। तो इंसान के बोलने का बोल चाल की भाषा हो गई, उसकी शैली हो गई, उसके बोलने का तरीका हो गया, उसका आचरण होगा, इसी से उसके संस्कारों का ही पता चलता है। उस संस्कार को कोई हटा नहीं पाता, उस संस्कार को कोई छीन नहीं पाता। हाँ, उससे वो कुछ कुछ करके परिवर्तन कर सकता है, और वो तभी होता है जब उसका भय दिखा दिया जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब भय दिखा करके कोई काम करवाया जाता है तो आपके ऊपर वो चीज कुछ समय के लिए हावी हो जाती है, बट वो काम नहीं करती है। इस पर्सन को ये भी बोलना होगा कि अगर बात पावर्स की हो, एनर्जीज की हो, तो इनको ये पता है कि पावर्स कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती। अगर कोई चीज आपको दे दी गई है तो आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। नहीं भी आप उसको यूज करते हो और नहीं भी उस चीज को आप लेकर चलते हैं तो भी वो चीजें आपको मतलब हर्ट नहीं करते। अगर सही तरीके से कुछ प्राप्त किया गया है तो वो आजीवन इंसान के साथ चलता है। हाँ, उसमें यही होता है कि कभी कभी उस चीज को अब्यूज कर दिया जाता है, अपमानित कर दिया जाता है, तो कुछ समय के लिए वो चीजें प्रभावशाली मतलब इंसान का मन ऐसा हो जाता है कि नहीं प्रयोग कर सकते, बट अगर आप उससे जीत जाए तो अच्छी बात है। आपके पार्टनर को ये भी बोलना हो कि मैं बोलना चाहता हूँ बहुत सारी बातें, तुम सुनना चाहो तो सुन लो, और वो बातें थोड़ी सी कठोर होंगी तो ये सोच समझ कर तो बोल देंगे नहीं, बट बस इतना ही बोलेंगे कि मैं एक बात मतलब एक बहुत कठोरता से बोल दूँ, मुझे मतलब थोड़ा सजा संवरा सा इंसान ठीक लगता है। तो डेली बेसिस पर ना सही बट ऐसा इन जनरल लाइफ में आई लाइक पीपल। इन्होंने आपको डेमो मतलब दिखा दिया होगा कि देखो डेमो के रूप में आई लाइक समथिंग लाइक दैट, कि हमको ऐसी कोई चीज अच्छी लगती है। मतलब क्या कहें, डेमो मीन्स कि अगर आप खुद को जानते होंगे, अगर आप खुद को मानते होंगे, तो अगर आप पास्ट में इनसे कभी आपका कांटेक्ट बना होगा या आपका नेचर ये जानते होंगे तो इनको ये पता है कि आपका जो स्वभाव है वो काफी ऐसा है कि जिसमें आपको सजने संवरने का या सच संवर के रहना हो, एकदम फेमिनिन टच हो, बातचीत में भी एकदम लगे कि हाँ कोई फीमेल है, तो ऐसा मतलब बातचीत हमको ज्यादा प्रिय लगता है। इनको ये बोलना है आई जस्ट वांट पीपल जो बहुत फेमिनिन वाले हो, और ये आप ही के ऊपर सूट करता है। तो जैसे कि मैंने इमेजिन ही किया था कि ऐसा ही कुछ होगा, पर मेरा इमेजिनेशन बिल्कुल सटीक है, बिकॉज मेरा इमेजिनेशन गलत नहीं हो सकता है। तो ये आपको बोलना चाह रहे थे कि मेरा इमेजिनेशन बिल्कुल ही सटीक था और वो गलत हो नहीं सकता। तो अगर आपने किसी ऐसी चीज को इंसल्ट कर दिया हो या कुछ बोल दिया हो कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ ऐसा वगैरह, तो इनको बोला ऐसा एक ही कंसिक्वेंस होगा कि आप ऐसी हो फिर। बिकॉज अगर आपको इस चीज से घृणा है इट मीन्स कि आप ऐसी हो। बिकॉज हो सकता है कि आपका नेचर बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, और किसी दिन आप अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर के कुछ कर रही हो और उस चीज के प्रति आपके मन में ये भाव हो गया कि मैं इसके अगेंस्ट कैसे जाऊं, मैं ये काम क्यों करूं, तो फिर इट्स लाइक कि इनको ये बोलना है कि आपका नेचर कुछ और हो सकता है, पर कभी आप अपना नेचर बदल सकती हो, कभी आपने बदला होगा अपना स्वभाव और कुछ गलत ही हुआ होगा आपके लाइफ में, तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि फिर उसका परिणाम मतलब क्या होता है। तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर ड्रेस से, पर्टिकुलर एक आदत से आपको बहुत घृणा हो, तो इनको यही बोलना है कि नेचर चेंज करने के बाद आदमी को ऐसा ही लगता है, या फिर कुछ अलग करने के बाद अलग अलग तरीके से अगर आप बिहेव करते हो तो जहां पर आपको बुरा लगा है वही चीज आपको कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। और ये बातें आपने अगर बताई होंगी तो इनको बोलना है कि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं इतना अच्छा विद्यार्थी हूँ कि मैं सीखी सिखाई बातों को खूब सिखा देता हूँ लोगों को, उसके बाद वही सीखी सिखाई बातें घूमते फिरते लोग करते रहते हैं। तो जैसे ही कि आप अगर मेरे लाइफ में नहीं है तो मैं सिखाता रहूंगा ऐसे ही उठ पटांग की चीजें, आप सिखा दो फिर हाउ टू यूज समथिंग लाइक दैट,
आप ही सिखा दीजिए, आपको बता दो मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इनको ये बोलना है कि देखो, जब कोई अच्छा प्रॉमिस करता है ना तो उससे उम्मीद लग जाता है, और गलत प्रॉमिस करता है तब तो और उम्मीद लग जाता है। अच्छा प्रॉमिस है कि मैं आपका अच्छा करूंगी, तो इनको ये बोलना है कि वहां तक अच्छा करना जहां से इनके बाल बच्चे बड़े हो जाए, क्योंकि अगर वहां तक अच्छा नहीं कर सके आप इनके जीवन में तो क्या फायदा है फिर। तो ऐसी जब बातें हो जाती हैं तो ऐसी बातें हैं आपके पार्टनर के दिमाग में कि इतना अच्छा ही करने चली हैं आप, तो इतना अच्छा कर दीजिएगा वहां तक जिन लोग कहेंगे समाज की, इनको आप ही रखिए, ऐसा ही कुछ अच्छा कर दीजिएगा हमारे साथ, वरना नहीं करिएगा। तो इनको ये बोलना है कि नहीं करिएगा, बीच में छोड़ के चले जाइएगा, तो उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ये सब काम क्यों नहीं करना चाहिए। अच्छा, इनके साथ भी कुछ बुरा हुआ है, ऐसा ही कि मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा नहीं हुआ है कुछ, बस इतना पता चला है कि मतलब अच्छी सी लड़की वाइफ जिसको कहते हैं, और ऐसे जनरल से मतलब, तो इसका परिणाम मतलब क्या होता है। और ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने सेकेंड मैरिज करने का भी सोच लिया था, या सोचने का मेरा मन था। कहने का अर्थ है कि देखो, कोई चॉकलेट आपको दे, अब आपको नहीं चाहिए, फिर आप बोलो कि हम किसी और को दे देंगे, उसके बाद आपका दिमाग सटक जाता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। ये आपके कोई बचपन की आदत होगी जिन्होंने मतलब जिसको इन्होंने पकड़ ली होगी कि अच्छा ये बीमारी है तुम्हारे अंदर, तो इस बीमारी को ये पूरा प्रयोग कर सकते हैं आपके जीवन में। तो धीरे धीरे आपके पार्टनर यही समझना चाह रहे हैं कि मैं तुमको उस हद तक पागलपन में ले जा सकता हूँ जहां पे तुम खुद ही ये समझ जाओ कि अगर एक काम आपने दिया था, मैंने आधा उस काम को किया या फिर मैंने कर लिया, तो बाकी का जो काम है वो तो आपको करना है। और अगर साथ में मिलकर काम करना है तो आप बता दो कि आपके साथ कैसे वर्क करना है, तो वर्क करने के बाद फिर मैं कहूंगा कि मेरा पर्सनल लाइफ सफर कर रहा है, उसमें आपका इंटरेस्ट होगा। तो ये सब इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस करने से अच्छा है कि हम दोनों गठबंधन कर लें। अच्छा, और सटीक भाषा में वो ये बोलेंगे कि मेरे को इतना गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर जो जगत का कल्याण करने निकलते हैं, परोपकार करने का निकलते हैं, और अपना ही दिमाग खराब है, अपने ही लाइफ में सब कुछ आग लगा के फूके होते हैं। तुम्हारा कुछ भी आग लगा के तुम फूकी नहीं हो, लोगों ने फूकने पर विवश कर दिया होगा, और विवश नहीं किया होगा, सही बात बोल दी होगी तो तुमने फूक दिया होगा। इनको यही बोलना है कि तुम जो सच का मतलब जो झंडा लिए फिर रही हो, उससे एक रंग सिमिलर सा मेरा था या मेरा है, पर मैं सोचता हूँ कि उसको मैं क्या यूज करूँ, छोड़ो। ऐसा ही कुछ ये रीडिंग कहता है।